व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को आज लगातार 7वां दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसे ठोस संकेत नहीं मिल पाए हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि आखिर आगे बढ़ सकेगी। वहीं दूसरी तरफ देर रात तक छात्र संघ पदाधिकारी इस संबंध में अपनी रणनीति बनाते रहे, जिसके तहत आज छात्र संघ पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी से मुलाकात कर सकता है। यदि सचिन पायलट जी से मुलाकात होती है तो छात्र संघ पदाधिकारी आज उनके सामने अपनी मांगों को रख करके और तत्काल प्रभाव से बेरोजगार परीक्षार्थियों की आ रही समस्या की समाधान का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिए गए बयान के बाद में आरपीएससी द्वारा अपनी तैयारियों को तेज कर दिया गया है और आरपीएससी परीक्षा तिथि को लेकर परीक्षा करवाने पर आमदा है। आरपीएससी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वे परीक्षा तिथि नियत 3 से 13 जनवरी के बीच में कराने वाले हैं, जिनको लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी तैयारियां संपूर्ण कर ली है। बेरोजगार संघों द्वारा तय की गई रणनीति के हिस्से के रूप में दूसरे पक्ष में आज विपक्ष से कुछ दिग्गज नेता धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं। उनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और इसी के साथ में हनुमान बेनीवाल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 2 दिन पहले अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि वो 1-2 दिन में इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं। यदि विपक्ष से ये नेता आंदोलन में पहुंचते हैं तो इससे व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि को आगे बढ़वाने सहित विभिन्न मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आंदोलन मजबूती बढ़ाएगा। कड़ाके की ठंड के बीच भी प्रदर्शनकारी देर रात तक धरने पर बैठे रहे और आमरण अनशन पर बैठे 5 अभ्यर्थियों ने विशेष तौर पर यह आह्वान किया कि प्रदेश भर से सभी अभ्यर्थी अगले 1-2 दिन में धरना स्थल पर आएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके और सरकार को इस संबंध में सावचेत करें कि वो इन सभी की जायज़ मांगों को तुरंत प्रभाव से माने। वहीं दूसरी तरफ कुछ समाचार पत्रों ने धरना स्थल पर बैठे छात्रों के संबंध में यह समाचार प्रमुखता से छापा कि यूनिवर्सिटी जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है उसको एक धरना स्थल का अड्डा बनाया जा रहा है। परीक्षार्थी यदि अपनी मांग करते हैं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर सचिवालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करें। आखिर यूनिवर्सिटी को धरना जंक्शन क्यों बना रखा है? इससे राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल खराब हो रहा है। इसको लेकर के चिंता जाहिर की गई है। इसके संबंध में लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने केवल 1 दिन के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन अभी इस धरना प्रदर्शन का आज लगातार 7वां दिन है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि वो अब इन धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र संघ पदाधिकारियों सहित परीक्षार्थियों को इस धरना स्थल से हटाएं। उधर दूसरी तरफ कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर R.K. कोठारी ने भी स्पष्ट किया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ महासचिव ने लिखित में कुछ घंटे के लिए धरने की मांग की थी, वो अब हो चुका है। अब उन्होंने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है जिसमें उम्मीद है कि सुबह तक धरना हटा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर डटे हुए हैं और उन्होंने कुलपति के इस बयान को सिरे से खारिज किया है और आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाए रखने का समर्थन भी किया है। फिर भी इस संबंध में जो भी नई बड़ी अपडेट आती है उसको हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे इस ज्ञानधारा रसौली चैनल के साथ में, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार की संपूर्ण अपडेट समय पर आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसी के साथ साथियों, यदि आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के द्वारा आपके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैनेजमेंट जिसमें आप कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसी के साथ साइकोलॉजी सेकंड पेपर के अंतर्गत संपूर्ण लाइव क्लासेज तैयार की गई हैं, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री को 48 पार्ट्स में, मैनेजमेंट 16 और साइकोलॉजी को 11 पार्ट में हमने संपूर्ण किया है। यदि आप इनका एक बार अध्ययन करते हैं तो आपको किसी भी विषय में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा और इनसे एक भी प्रश्न बाहर होने की गारंटी, क्योंकि ये निष्कर्ष रूप में तैयार की गई सामग्री पर आधारित लाइव क्लासेज हैं। आप एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर व्याख्याता परीक्षा इतिहास, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हमारी इन लाइव क्लासेज का अध्ययन कर सकते हैं।
आज के इस पार्ट में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।